हेलो छात्रों, आप लोगों का फिर से स्वागत है एक मेरे न्यू वीडियो में। आप लोगों को मैं आज दर्पण के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप बिहार बोर्ड क्लास 10वीं की छात्र छात्रा हैं, बिहार बोर्ड में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, मैट्रिक की परीक्षा में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को स्किप ना करें और ध्यान से देखें। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दर्पण के बारे में बताने वाला हूँ। आपको दर्पण के बारे में पढ़ना है। मुख्य रूप से दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण, जिसको हम लोग समतल दर्पण या प्लेन मिरर कहते हैं। दूसरा उत्तल दर्पण, तीसरा अवतल दर्पण। अगर आप लोग ये तीनों दर्पण नहीं देखें तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो मेरे हाथों में है ये समतल दर्पण है, जो घर में आप उपयोग करते हैं। इसका जो सतह है एकदम से प्लेन है। प्लेन कहने का अर्थ है एक सरल रेखा में अगर एक धागा को इस पर रखें और दोनों ओर से ऐसे धागा को टाइट करें तो इसका सतह एकदम समतल है, एक सरल रेखीय सतह है इसका। ऐसे दर्पण को हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। दूसरा मैं दर्पण दिखाऊंगा, हाथों में है, ये देखें। ऐसे दर्पण आप देखे होंगे। यह जो दर्पण है आपको देखने से ही क्या पता चल रहा है। दर्पण के 2 भाग होते हैं। एक भाग कलई किया हुआ रहता है और दूसरा जो भाग होता है जिसको हम लोग परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ। तो इस दर्पण को आप स्पर्श करके देखेंगे तो इसका परावर्तक पृष्ठ जो है बाहर की ओर उभरा हुआ है। बाहर की ओर उभरा हुआ है यानी बाहर की ओर उठा हुआ है, इसलिए इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। उत जो है एक संस्कृत शब्द है। उत का अर्थ होता है उठा हुआ। उत का अर्थ होता है उठा हुआ। तो इसका प्रवर्तक पृष्ठ यानी जो प्रकाश का प्रवर्तन करने वाला पृष्ठ है ये बाहर की ओर उठा हुआ है। आप देख सकते हैं पीछे से कलई किया हुआ है और बाहर से इसका प्रकाश का प्रवर्तक पृष्ठ है ये जो है उठा हुआ है, बीच में उभरा हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। पहला मैंने समतल दर्पण बताया था, दूसरा ये उत्तल दर्पण है। अब एक और दर्पण मैं आप लोगों के सामने बताऊंगा। ये जो दर्पण है ये अवतल दर्पण है। ये क्या है? अवतल दर्पण है। इसका जो प्रकाश का प्रवर्तक पृष्ठ है ये अंदर की ओर धंसा हुआ है। आप इसको नजदीक से देख सकते हैं। इसका जो प्रवर्तक पृष्ठ है ये अंदर की ओर धंसा हुआ है, किनारे किनारे उठा हुआ है और अंदर की ओर धंसा हुआ है, इसीलिए इसको हम कहते हैं अवतल दर्पण। जिस दर्पण का सतह मध्य की ओर अंदर की ओर धंसा हो और किनारे की ओर बाहर की ओर उठा हुआ हो उसे कहते हैं अवतल दर्पण। फिर से मैं बता दूं, ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है और पहला मैंने बताया था ये समतल दर्पण है। इस तरह से आप दर्पण को स्पर्श करके छू कर भी पहचान सकते हैं कौन सा दर्पण उत्तल दर्पण है, कौन सा अवतल दर्पण है और कौन सा समतल दर्पण है। थैंक यू।